ओम जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम सीताराम 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 कहिए जय विधि रखे राम माई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जय विधि रखे राम माई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जय विधि रखे राम माई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जय विधि रखे राम माई विधि रहिए। बोले सब रामचंद्र महाराज जय श्री राम। आज फिर आपके सामने ये राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की झांकी दिखाई पड़ रही। पर्वत पर महाराम कथा माता सीता के बारे में लिखा हुआ है और ये भगवान राम शाश्वत सत्य के रूप में विराजमान है। अपने उनका ये मंदिर है जो भव्यता को प्राप्त हुआ है और ये झांकी आपके सामने प्रस्तुत है। आइए हम लोग दो सब चीज़ पर चर्चा करते हैं। जय श्री राम। आजकल एक भजन नहीं आ रहा, एक मंच पे भजन आ रहा, भजन गाया जा रहा, क्या रहा भजन गाया जा रहा, उसमें ये बात बताई जा रही कि जो राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो दुनिया में अपना नाम अमर कर जाएगा। ऐसे कर कुछ है, दुनिया में नाम अमर कर जाएगा। जो राम का नाम लेकर जो मर जाएगा दुनिया में नाम अपना अमर कर जाएगा। मुझे भजन में कुछ चढ़ावता लग रहा, लेकिन भजन की लाइन यही है। कुछ हो सकता है और कुछ ढंग से गाओ, लेकिन यही कह रहे हैं कि जो लोग राम का नाम लेकर के मर जाएंगे वो दुनिया में नाम अमर कर जाएगा। मैं इस पर दो शब्द कहना चाहता हूँ। हालांकि मुझे ये पद जिस किसी ने भी लिखा हो मुझे नहीं मालूम, और अच्छा भी कह सकते हैं नहीं भी अच्छा कह सकते हैं। उसमें तो सिर्फ एक बात लिखी हुई है कि जो लोग राम का नाम लेकर मरना चाहते हैं मरेंगे तो वो दुनिया में नाम अमर कर जाएंगे। सिद्धांतता अगर आप अन्यथा न लें, सब लोग जितने भी प्रबुद्ध जीव हैं, प्रबुद्ध जन हैं, ज्ञानी समझदार हैं, वो समझ लें ऐसा कुछ नहीं है। राम का नाम लेते लेते लोग मर जाते हैं, सब कुछ होता है, मुक्ति मक्ता कुछ किसी को मिलती नहीं। और नाम अमर कर जाए ये भी कहने के लिए लोग कभी कभी जो कभी याद आती किसी की स्मृतियों शेष में स्मृति शेष में जब कभी याद आती तो लोग कहते हैं जिंदगी में राम राम जपता रहा, राम जब पता नहीं जिया कि मरा क्या हुआ क्या हुआ। श्रीमद् रामचरितमानस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ, बाली बंदर है जड़ योनि में और वो भगवान राम से कह रहा, राम सामने खड़ा है, नाम जपो चाहे न जपो। राम से कह रहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। अभी क्या, जो नाम लेकर मरेगा वो राम का नाम लेकर मरेगा, राम अमर अपना नाम अमर कर जाएगा, नाम अमर कर जाएगा। वो कह रहा है कि संत महात्मा लोग जिंदगी भर राम नाम जपते 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 मर जाते हैं, लेकिन आखिरी समय जब आखिरी वक्त आता है तो उनके मुंह से राम का नाम नहीं निकल पाता। कितनी
शास्त्र सत्य कठिन बात बता दी, कोमा में चला गया, सेंसलेस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, समझ में कुछ नहीं आ रहा, राम का नाम तो दूर की बात हो गई, समझ में आ रहा। ज़्यादातर ये सब होते हैं, तो नाम अमर कहाँ से कर जाएगा। नाम अमर तो ये हो जाएगा कि राम राम करते करते ही प्राण छूट गया है, राम माँ याद आया उसके बाद शरीर लटक गया, तब तो वही कहा जाए कि मरते हुए वो स्वर्ग चला गया था, ऐसा हो सकता। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ही असाध्य और इतना ज़्यादा कि इनके बारे में ज़्यादा कुछ भी गाने बजाने में भले मनोरंजन कर लिया नहीं हो सकता। एक लाइन और भी कहने की आती है, जिस वक्त ये हुआ कि गोस्वामी जी ने लिखा कि जिसका कोई नहीं उसका राम। ये तो बात बहुत ही सोलाने सत्य है, जिसका कोई नहीं उसका राम। हमारे एक ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ, ग्रुप में एक सज्जन है, उनकी उम्र लगभग 76-78 साल की हो गई होगी। वो उनकी मेरे ख्याल पत्नी भी नहीं है और परिवार से वो अपने अलग थलग रहते हैं, कोई नहीं रहता। सुबह शाम उनका एक गीत आता है, लिखते हैं रोज़ नया गीत, उसके अंदर बताते हैं अपनी पीड़ा बताते हैं कि मैं बहुत तड़प रहा हूँ, तड़प करके विषमता का घूट पी रहा हूँ, जहर पी रहा हूँ, इस तरह पता नहीं क्या क्या बात लिखते हैं। एक बार मेरे मन में हिम्मत हुई कि लाओ मैं इनसे पूछूं कि भाई ये सब क्यों लिख रहे हैं, ये गीत किसके लिए लिख रहे हैं। आप अपना व्यक्तिगत जीवन की चर्चा कर रहे हैं, उसमें आपको कौन पढ़ेगा। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कहने के लिए। हमने कहा भाई बूढ़ा आदमी है, कहीं बाइट में हमारी तरफ वो भी है, कहीं पलट जाए तो बुरा भला कह देंगे, कोई फायदा नहीं। तो राम का नाम कब लेंगे, जब राम का नाम ले ही नहीं रहे। नाम ले रहे हैं तो काम का नाम ले रहे हैं, राम ले रहे हैं तो अतीत का नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं तो परिवार के लोगों का नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं तो जिन लोगों ने साथ उनकी अवहेलना की है, उनका तिरस्कार किया है, उनका दुत्कार किया, उनका नकारा है, उनके प्रति उनकी जो आक्रोश है, वो कौन सा राम का नाम ले लेगा, नहीं हो सकता। तो दुनिया में नाम अमर कर जाएगा, ये बात जो है कहीं पर ज़्यादातर खरे नहीं उतरती। वो गोस्वामी जी ने अब एक पद लिख रहे हैं, वो हमारी किताब में पहला ही वाक्य लिखा हुआ। हमने बहुत से लोगों को किताब दी और उनसे पूछा कि मैं पूछूंगा कि हमारी पहली लाइन क्या लिखी किताब में। कोई माइकलाल बता नहीं पाया, सब लोगों ने किताब पढ़ी, किताब सबने पढ़ी, लेकिन वो नहीं बता पाए कि भाई इसमें लिखा क्या। तो पहला वाक्य लिखा, पहले पेज पर पहला वाक्य लिखा, परम पूज्य श्रद्धेय परम श्रद्धेय मानस गुरु हमारे स्वामी प्रसिद्ध जी महाराज अपना भजन गाते थे। भजन में उन्होंने जो भजन गाया था, ये मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत समय से सन 64 से लेकर लगभग 96 तक मैं उनके दर्शन लाभ लेता रहा, उनके प्रवचन सुने हैं। तो बहुत समय हो गया, 64 से आप ध्यान रखिए, 64 से कितना हो गया, 36 साल वो हो गया, और 96 में उनका ब्रह्मलीन हुए। तो 36 साल में कम, 94 में डेथ हुई ना, तो 30 साल हुआ का, 30 साल तक हम उनके साथ रहे, मैंने देखा। तो वो एक भजन गाते थे, भजन की लाइन सुन लीजिए। वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त करा न सके, वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त करा न सके, पथिक प्रेम का वह पथ क्या जो प्रीतम तक पहुँचा न सके, पथिक प्रेम का वह पथ क्या जो प्रीतम तक पहुँचा न सके, वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त करा न सके। उन्होंने कहा था कि ऐसी ज़िंदगी किस काम की, खाए पिए सो गए, उसके बाद एक समय आया मर गए, ख़त्म हो गया। वह जीवन क्या, जीवन तो यह है कि जिनको ज़िंदगी को बड़े दुर्भाग्य से सौभाग्य से पाया है, तो बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से पाया है। तो इसको मुक्त के मार्ग पर ले जाने के लिए जो लोग नहीं कर सके हैं, वो निश्चित रूप से वो मूढ़मती हैं, कुंडमुंड है, मत बुद्धिहीन है, विवेकहीन है, और उनको कुछ भी नहीं मालूम कि शरीर का असली मतलब, असली उद्देश्य, असली लक्ष्य क्या है। तो वो लाइन लिखते हैं कि पथिक प्रेम का वह पथ क्या, अरे ऐसा प्रेम किस काम का भाई।
कि जो भगवान तक नहीं पहुंचा सके, भगवान से किया हुआ प्रेम भगवान तक न पहुंच सके, तो फिर वो क्या हुआ, वो प्रेम एक वासना बन जाएगी, प्रेम एक खिलवाड़ बन जाएगा, प्रेम में आदमी आधा कुछ का कुछ बकता हुआ नजर आएगा। तो पथिक प्रेम का वह पथ का, ऐसा प्रेम किस काम का, ऐसा प्रेम किस काम का जो लौकिक प्रेम के रूप में बन करके आपको जीवंत कर दे, लेकिन भगवान तक पहुंचाने में लिए वो कामयाब ना हो। तो उन्होंने यही इसीलिए लिखा, दोनों पंक्तियों में दोनों सवाल है। पथिक प्रेम का वह पथ क्या जो प्रीतम तक पहुंचा ना सके, वो जीवन क्या है जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना सके। हमारे आपके लिए चुनौती है इस वाक्य में, हमारे लिए चुनौती, आपके लिए चुनौती, जो सुन रहे हैं उनके लिए चुनौती, जो पर सुनेंगे उनके लिए चुनौती है कि शरीर जो मिला है उस शरीर को निश्चित रूप से यदि हम सौभाग्य की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं तो दुर्भाग्य की तरफ भी न ले जाए। प्रेम भगवान से करो। उन्होंने कहा था अपने प्रवचन में कि जो भगवान की तरफ से ईश्वर प्रदत्त जो प्रेम मिला है वो संसार में बांट दो, जो शक्ति मिली है उसको सेवा में लगा दो, जो ज्ञान मिला है वो उससे भक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। तो ये तीन बातें जो भगवान से प्राप्त हुई हैं, अनायास प्राप्त हुई हैं, आपको बिना पैसे के लेन देन के प्राप्त हुई हैं। तो शक्ति, भक्ति, मुक्ति, ये तीन चीज़ें होती हैं। इन तीनों का संबंध आपके मनसा वाचा कर्म से है। इनको लेकर के अगर आप चाहेंगे तो ज़िंदगी में पुरुषार्थ करते हुए, काम रोजी रोजगार करते हुए, जैसे ढपली बजा करके कबीरदास ने पूरा जीवन काट दिया और लास्ट में उन्होंने लिख के चले गए कि जो कि त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे भीनी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, उन्होंने इस शरीर को, शरीर रूपी ओढ़ने को, शरीर रूपी इस ढक्कन को, शरीर रूपी इस चादर को ऐसा ओढ़ा कि जैसे कि तैसे धर दिया। दास मुल्क ने भी अपना चमड़े का काम करते हुए भी उन्होंने ज़िंदगी का बहुत सच कुछ लिख दिया। तो कहने के भाव से ये है कि राम का नाम लेकर के मर जाएंगे और स्वर्ग मिल जाएगा, या अपना नाम अमर कर जाएंगे, तो यहाँ वाले नाम अमर होगा या नहीं होगा, हम तो ही, मैं व्यक्तिगत रूप से तो समझता हूँ कि ये संदेहपूर्ण है। आज मरो कल दूसरा दिन, घर के सामने लगी हुई नेम प्लेट हट जाती है, बरसों तक लोगों को नाम याद नहीं रहता। यहाँ तक कि साल भर बीतते तक कभी कोई काम काज कराना हुआ, भाई आज बरही, आज बरसा है, आज फलाना है, धमाका है, साल भर के बाद एक वर्ष वो होती बरसी, तो भी तारीख नहीं याद रहती। ये अपने स्वजन परिजनों की बात बता रहा हूँ। तो भाई जीते जी अगर कुछ नहीं आप स्वयं अपने लिए नहीं कर पाए तो समझिए कि कुछ नहीं किया। हमें याद है कि अभी ये जो 2019 में एक अर्ध कुंभ मेला हुआ था, उस मेले में हमारे बड़े ही श्रद्धेय महापुरुष हैं, आप जानते होंगे नाम, महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज। उनका मैं आश्रम भी देखा है, अम्बाला में बना हुआ है, हरियाणा अम्बाला में बना है, बहुत बड़ा आश्रम है। उसके अंदर 24 घंटे कीर्तन चलता रहता है और वो हमेशा बाहर रहते हैं। तो मैं वहाँ गया था अपनी पुस्तक देने के लिए, उनके तमाम सारे चेहरे चापड़ थे, उन सबसे मुलाकात की बात है। तो मैं बता रहा हूँ कि उस अर्ध कुंभ के मेले में उन्होंने 1 लाख लोगों को सन्यासी बनाया, मतलब मंत्र दीक्षा दे करके सन्यासी बनाया। और उनके पास बहुत से पहले शिष्य थे। 1 लाख से उन लोगों ने वहाँ शिष्य बनाए गए और उनका जीते जी पिंडदान कर दिया। पहले तो मुझे बड़ा असंभव लगा कि भाई वो तो मरने के बाद होता, भाई श्राद्ध कर्म जितने भी हैं वो सब मरने के बाद किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, एक लॉजिक ये भी है कि शास्त्रों में लिखा हुआ यदि कोई चाहे व्यक्तिगत रूप से अपने जीते जी कि भाई इनके लड़के बच्चे पिंडदान नहीं करेंगे तो वो अपना पिंडदान वो स्वयं कर सकता इन एडवांस में। तो उन्होंने ऐसा भी कर दिया। तो ये काम जो कहा जाए इसे कहते हैं कि नाम अमर कर जाएगा। कि कम से कम वो आदमी किसी के भरोसे नहीं रहा, किसी की ताड़ना प्रताड़ना से ग्रसित नहीं रहा, किसी प्रकार का अवसाद नहीं हुआ उसे, स्वजन परिजन से कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन उसने अपने आप गुरु के चरणों में लीन होकर के उसने अपना जो पिंडदान है स्वयं कर दिया। ये लोग नाम करने के लिए इनके साथ नाम अमर हो सकता है। बाकी कहने सुनने की बातें हैं, गाना भजन है, बस गाते रहो, कुछ भी करते रहो, सब बेकार। और भी राम के नाम पर तमाम सारी बातें जो कही जाती हैं कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। नाम, भगवान का नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाता है और वो भव सिंधु सूख जाने में संसार सूख जाता है। आज एक वीडियो देख रहे थे, एक सज्जन ने मुझे भेजा था, इसमें एक महिला ये पूछ रही है कि आप उन लोगों के चक्कर में क्यों फंसे हुए, आप क्यों पागल हुए जा रहे हैं, कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मीराबाई ने जो विष का प्याला पी लिया और पीले पहर अमर हो गई।
आपको अगर हम एक प्याला विष का पिला दें तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? भगवान का नाम लेकर के विष का प्याला पिएंगे? जी सकते हैं? ये सब किंवदंतियाँ हैं, ये पंडितों का क्या वाक़ आपको दिग्भ्रमित करने का तरीका है। दूसरा उसने उदाहरण दिया कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान ने आकर के अपना पीताम्बर जोड़ दिया और उसके लिए उसको बचा लिया, उसके इलाज को बचा लिया। कह रहे हैं कि तमाम सारी लड़कियाँ इस वक्त पूरे भारतवर्ष में छोटी छोटी बच्चियाँ क्या कहना चाहिए वो नाबालिग लड़कियाँ तमाम सारे उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ तमाम बलात्कार जैसे सब प्रसंग सामने आ रहे हैं, तो हर कोने से आवाज़ सुनाई पड़ती। तो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए? एक द्रौपदी का चीरहरण पर उन्होंने बताने के लिए चले गए थे, तो उसमें भी उसने कहा ये सब खंडन है। अभी मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। फिर उसने एक बात कही कि एक करोड़ नाम राम का जपने वाला व्यक्ति को यदि हम समुद्र में फेंक दें तो क्या भगवान उनको बचा लेंगे? तो कहने लगे ये जितनी बातें हैं ये सब पंडित लोगों ने ढोंग रचा है आपका बुद्धि भ्रमित करने के लिए, इसमें कोई दम नहीं। जिस किसी ने उस वीडियो को भेजा था मैंने उनको बताया कि जिस काल की घटना है भगवान श्री कृष्ण की, वो द्वापर की है। द्वापर में द्रौपदी पैदा हुई। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के साथ द्रौपदी का क्या लगाव था इसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। उसकी ग्रेविटी, उसका घनत्व, उसकी जो आत्मीयता है, ये बहुत कठोर बात है। मीराबाई इस युग में पैदा हुई है और उनका जो प्रेम है अमृत को प्राप्त होता है। बावरी बन गई थी, बावरी संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। जिसने संत महात्माओं की श्रेणी में बैठ करके, पकड़ों समाज में बैठ करके लोक लाज, जो जिसके लिए लोक लाज करते हैं स्त्रियों का, वो सब उसने खो दिया। खोने के बाद राम कृष्ण के मगन में हो गई, कृष्ण को अपना पति मानकर उन्हीं के साथ जीवन यापन किया। तो जहाँ पर पत्थर के अंदर मूर्ति के अंदर अविचल प्रेम से भगवान दिखाई पड़ सकता हो, वहाँ पर ये पूछने की ज़रूरत है कि मीरा ने अमृत का प्याला पिया या विष का प्याला पिया? राणा ने वो सांप का बेचा था तो वो फूल का माला बन गई। तो ये सब कहने का गलत है। हमने उनको तुरंत लिख के दिया कि ये भगवान का नाम, भगवान का जो आस्था है, तो क्या चीज़ है, ये मन क्रम भजन तर्क से बिल्कुल विपरीत है, अलग हटकर है। मतलब ईश्वर की साधना, ईश्वर का प्रेम जो है ये तर्क संगत नहीं है, तार्किक विश्लेषण तर्क से बिल्कुल परे है। इसमें जो समर्पण की भावना है, ये भावना क्या आज की तारीख में जो नौजवान या नौयुवतियाँ जो नई बालाएँ हैं, जो उछंखल होकर के अर्धनंग होकर के सड़क पर घूम रहे हैं और उनका उपयोग दुरुपयोग जो कुछ भी हो जिस रूप में भी हो रहा, तो उसमें भगवान क्या करेंगे आगे? भगवान क्या करेंगे? आप अगर पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बैठे जिस डाल पर बैठे हैं उसी पर लाठी में लठ मारे और कहेंगे देखें गिरेगा नहीं गिरेगा, तो ये तो पागल बने। इसमें ऐसी चीज़ें बात कहना और कहा कि भगवान श्री कृष्ण है, हमने कहा नहीं आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे, और बुलाओगे तो आ जाएंगे। तो बुलाने के लिए वो प्रेम, वो सत्य, वो धर्म, वो त्याग, वो तपस्या, वो गहराई, वो हमारे आपके जीवन में बिल्कुल नहीं है। 1 करोड़ जाप करने वाला आदमी को समुद्र में फेंक दीजिए, उससे कहिए कि ये इस पार से उस पार हो जाएगा। अरे भाई क्यों फेंक देंगे आप? क्यों फेंक देंगे? इस तरह का पागलपन तो तुम्हारे पास है। तो कह रहे हैं कि उसको भव समुद्र अति देख भयानक, मन में अधिक ड्राउ। तो मैं कहें कि जैसे लिखा कि भवसागर पार, राम का नाम लेने से भवसागर पार होता होगा। तो कहें आज तक कितने लोग पार हुए राम का नाम जपने वाले हैं? तो ज़रा मुझे वो पूछ रही है, मैंने उनको जवाब में लिख के दे दिया कि ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारी अल्पज्ञता है और अज्ञान है, आपको अपरिपक्व है। मेहरबानी से आज की तारीख में सब लोग, हाँ, हथेली में सरसों उगाना तो बहुत बहुत जानते हैं, लेकिन सरसों उग पाएगा हथेली में, ये बहुत बड़ा संदेह है। भगवान को इतना छिछोरा ना समझिए कि भाई आपने बुलाया तुरंत भागे चले आ रहे हैं, इतना नौकर चाकर वो नहीं है, समझे आप? ये कहना बहुत खराब है। तो राम का नाम लेकर के भवसागर पार हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, पार हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी शर्त है, वो शर्त को आप पूरा नहीं करते। जैसे उन्होंने लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान शंकर कह रहे हैं, उस महिला को नहीं मालूम है, पढ़ा नहीं होगा, उसने लिखा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होए में जाना। भगवान शंकर कह रहे हैं कि प्रेम से वो प्रकट होता है। वो कौन सा प्रेम है?
वो है प्रेम आपके पास? कबीर का 2.5 अक्षर वाला प्रेम है आपके पास? मीरा का मेरे तो पीर तभी मिटेंगे जब वैद संवरिया हो, ये प्रेम है आपके पास? गोपिकाओं का वो प्रेम है कि उधो मन दाहिन माहिन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो शाम संग कौन राधे ईस, एक ही मन था वो भी लेकर चले गए। ऐसी स्थिति हम किस देवी देवता का नाम याद करें? हैं उधो निर्गुण कौन देश को वासी, वो कौन तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कौन है? हमारे तो निर्गुण भगवान श्री कृष्ण। जहाँ पर इतनी प्रेम की अक्षयता हो, प्रेम की अगाधता हो, जहाँ प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा हो दिल दिमाग में मन में, वहाँ पर ये बात जो है पूछा जाए कि कैसे होगा, तो तुम लोग उसके लायक है ही नहीं। नहीं तो भगवान आदमी हर जगह है, कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, बताता है, सचेत करता है, सावधान करता है। नहीं तो सब लोग मंदिर कपाट बंद करके आ जाए सड़क पर मारपीट पर, हो भी रहा। तो भाई ये सब ठीक है नहीं है। भजन जिस दिन किसी ने गाया कि राम का नाम लेकर के लोग तर जाएंगे, अपना नाम जगत में कर जाएंगे, मेरे ख्याल से कर जाएंगे नहीं कर जाएंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि राम का नाम अगर सच्चे दिल से लिया जाए तो कहीं ना कहीं ज़रूर उन्हें लाभ होगा। आत्म शांति तो जरूर मिलेगी, ये मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ। लेकिन ये द्रौपदी का उदाहरण दे करके और लड़कियों का आज का उदाहरण दे करके, मीरा बाई का उदाहरण दे करके, विष का प्याला पी करके जाप करने वालों को सामने फेंक करके, ये बिल्कुल बकवास, बहुत ही भोला और अनकॉन्शियसली ये सेंटेंस कहने की हिम्मत रखने की ये पागलपन है। मुझे तो बहुत गुस्सा थी। मैं उस वीडियो बनाने वाले को एक बार पूछता कि तुमने कितने ग्रंथ पढ़े, तुमने उन ग्रंथों में कौन सी चीज़ सीखी? कुछ नहीं जानते हो उसको पढ़ने के लिए कि अतिशय रगड़ करे सो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदनती हुई, कि जो कोई अधिक से अधिक चंदन को घिसेगा तो चंदन में घिसने के बाद भी उसके अंदर भी अग्नि पैदा हो जाती है। वो है ताकत कि सिर्फ चंदन का एक लकड़ी ले लिया, घिस रहे हैं, घिसते आग निकल पे, आग निकल, अरे खिलवाड़ा है। अतिशय शब्द हिंदी में लिखा, अतिशय रगड़, हद से अधिक जब उसको रगड़ गिरेंगे उसमें तो घर्षण विद्युत पैदा होगी, उस घर्षण विद्युत से ही आग निकलेगी। आज भी अरिमर्दन होता है, जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसमें यज्ञ में माचिस तीली इस्तेमाल नहीं होती, वहाँ पर लकड़ियाँ घिस जाती। तो ये है अतिशय रगड़ करें जो अनल प्रकट चंदनते हुई। तो सच्चाई यही है कि जो कुछ जब तक, हाँ एक बात और इसी चलते चलते कह दूँ, उनसे सुंडी ने अरुण उनसे कहते थे गुरु महाराज से, ये लास्ट सेंटेंस बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा था, बहुत काल करी हो सत्संगा, 1-2 दिन नहीं, 2-4 साल नहीं, 10-5 साल नहीं, वर्ष 2 वर्ष नहीं, जीवन भर नहीं, बहुत काल। अब उसकी कोई अनलिमिट है, करी हो सत्संग का, जब सत्संग करेंगे तब होई तोर मोह, तब हुई है मोह भंगा, तब आपका ये मोह दूर होगा, तब आपकी अज्ञानता मिटेगी। अज्ञानता मिटेगी तो ज्ञान के प्रकाश में आप आलोकित हो जाएंगे। ये सब तो करना आता है सिवाय उंगली उठाने के। तो भाई ये सब गलत सलत बातें कह करके भी मैं तो समझता हूँ समाज के अंदर एक प्रकार का विकृति पैदा करने का इरादा है। नहीं तो भगवान तो है कि वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त करा न सके, पथिक प्रेम का वह पथ क्या जो प्रीतम तक पहुंचा न सके। हमें वो उस प्रेम की आवश्यकता है, मुझे उस रास्ते की आवश्यकता है, मुझे उस जीवन की आवश्यकता है जिस जीवन को, अनमोल जीवन को पाकर के हमें अपने आप को उतारने का वो यथेष्ट प्रयास करना है, जिससे भगवान मिलेगा। भगवान तो कहता है तुम 1 कदम आगे बढ़ो, 10 कदम आगे बढ़कर हम तुम्हारी उंगली पकड़ लेंगे, लेकिन हम उसकी बात ही नहीं सुनते, हम अपनी सुनाने में लगे रहते हैं। यही कारण है कि आज भगवान और भक्त और भगवान के बीच में दूरी बनी हुई है। मंदिरों में जाना एक नियम है, मंदिरों में जाना एक नियम निभाना है। सच ये है कि भक्त भगवान तो इस मंदिर बैठा हुआ, इस दिल के मंदिर में बैठा हुआ, यहाँ आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो प्राप्त है। जो प्राप्त है उसकी क्या खोज है? खोज तो उससे किया जाए जो खो गया हो ना मिले, जो हमेशा सदा आपके साथ रहेगा, सदा आपके साथ रहेगा। सब लोग छूट जाएंगे, राम नहीं छूटेगा, सब छूट जाएंगे। उसी का नाम लेकर के हम लोगों का डेड बॉडी उठेगी और कहा जाएगा कि राम राम सत्य है, सत्य ही राम है, सत्य बोलो मुक्ति है। वो ये क्या है? इस बात को महिला को क्यों नहीं पता? उसने ये क्यों नहीं कहा
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राम का नाम बड़ा अनमोल, सीताराम 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 बोल। तो सीताराम बोलेंगे तो भगवान भी कहेंगे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। तो दोनों के बोल की एक दूसरे की बोली मिल जाएगी तो राम श्याम एक साथ हो जाएंगे। कहना क्या, दोनों अगर नाम जो है ये शरीरधारी हैं तो दोनों शरीरधारी एक तरफ मुक्त के मार्ग की तरफ चल देंगे। यही मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को हृदय से नमन, शुभकामनाएं, सादर नमन। यदि किसी प्रकार की अप्रियता महसूस हुई हो तो राधे श्याम आपसे क्षमा चाहता है और इसको खूब गहराई से पढ़िएगा। ये बड़ा गंभीर विषय है जिसको हमने आपके सामने रखा और ये जानने की कोशिश की कि आप इसमें कितने अपने आप को रमा सकते हैं। यही आपकी बुद्धिता होगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।